Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। आज फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर, यानी कि सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम फ्रैक्शंस का। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन पढ़ा था और यहाँ हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मीन्स कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। ब्रह्मगुप्ताज मेथड ऑल्सो अप्लाइज व्हेन सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन, यानी कि ब्रह्मगुप्ता जो थे उनका मेथड अप्लाई होता है सब्ट्रैक्शन पर भी। हम एडिशन पे अप्लाई कर रहे थे और यहाँ हम सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई उसको कर सकते हैं। ओके, तो हमें पहले स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 4/7 फ्रॉम 6/7। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4/7, किसमें से? 6/7 में से। व्हाट इज 6/7 माइनस 4/7? क्या होगा 6/7 में से अगर हम माइनस करें 4/7 को? तो ये हम जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन अगेन यूज़ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। हम फिर वही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जो पेपर स्ट्रिप हमने बनाई थी, उसी को यूज करेंगे। और 7 पार्ट्स में हमने पहले इसको डिवाइड कर लिया। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, उससे पहले वाली वीडियो में बताया था जब हमने शो किया था फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे, तब भी मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर जितने पार्ट होते हैं टोटल जो नीचे वाले पार्ट हैं, आपका डिनोमिनेटर जो है, उतना ही हम क्या करते हैं, इस पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं, इस स्ट्रिप को उतने ही पार्ट्स में। 7 पार्ट्स से हमने 7 में डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 में डिवाइड किया। और ऊपर हमारा नंबर है 6 है, तो हमने 6 को उसमें से शेडेड कर लिया। ओके, अभी यहाँ पर एक और हमने स्ट्रिप ली। तो देखिए, एक और हमने स्ट्रिप ली जिसमें हमारे 4 शेडेड थे। अब 4 अगर शेडेड को हम यहाँ से हटा दें, वह भी 4/7 था ना, तो 7 में से 4 शेडेड थे, 4 वाले हमने माइनस कर दिए यहाँ से, 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। तो जो आंसर होगा हमारा वो कितना आएगा? ये 2 बचेंगे ना, 2/7। 2 शेडेड हो गए और टोटल हमारे कितने हैं? ये 7 है, तो 2/7 हो जाएगा हमारा। ओके, ये आ गया हमारा 2/7। और हम इसको ऐसे ब्रह्मगुप्त मेथड से, जैसे सेम डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर को। इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है हमें। हम 6 - 4 करेंगे तो 2 हो गया, 7 न्यूमरेटर हमारा सेम रहता है। ओके, ट्राई डूइंग दिस सम सेम एक्सरसाइज यूजिंग द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन को यूज करके भी इसको कर सकते हैं। ये हमारा फिगर इट आउट है पेज नंबर 181 पर, और इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5/8 - 3/8। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जैसा ब्रह्मगुप्त मेथड में था, न्यूमरेटर आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आप चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका एक ही बार लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। ओके, कोई भी सेम होने पर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। 5 में से हम सीधा 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 3 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2/8। अब क्या करेंगे, हम लोएस्ट टर्म में इसको चेंज करेंगे, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो मिक्स में हो सकता है, तो मिक्स में भी कर देते हैं। 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 2 एंड 2 4 8, 1/4 ये हमारा हो गया। अगर हम आगे देखें, देखिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो ये हम कर सकते हैं खुद ही। 7/9 एंड 5/9 है, ये 10/27, 1/27। यहाँ पे सीधा 7 - 5 हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 10 में से 1 माइनस किया तो 9/27। उसके बाद हम उसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर देंगे। 9 और 27 दोनों सेम टेबल में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर, यानी कि अगर जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों नंबर्स में 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं आपको दिए हुए, उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर चेंज होने पर। डिनोमिनेटर चेंज होने पर जैसे हम एडिशन में करते थे, सेम वही मेथड हम रखेंगे। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देख लेते हैं, ब्रह्मगुप्त मेथड है इसका भी।
ब्रह्मगुप्ता's मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शंस। टू फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रह्मगुप्त का क्या मेथड था, क्या मेथड दिया था उन्होंने। ब्रह्मगुप्ता's मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शन कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट या सेम डिनोमिनेटर। मींस डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे हम, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। ओके, कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट, जिनमें जो फ्रैक्शनल यूनिट होगी वो सेम होगी। दिस कैन बी डन बाई सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम फिर वही सेम रखेंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है उनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिंप्लीफाई द रिजल्ट इनटू लोएस्ट टर्म इफ नीडेड। और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मीन्स अगर हम लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं तो लोएस्ट में, नहीं तो अगर मिक्स्ड में कर सकते हैं कन्वर्ट तो मिक्स्ड में कर लेंगे, और अगर नहीं कर सकते दोनों में से कुछ भी तो हम एज इट इज़ उसको छोड़ देंगे। तो आई होप आपको ये ब्रह्मगुप्त मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 182 पेज पर फिगर इट आउट दिया है और इस फिगर इट आउट में क्वेश्चंस दिए हैं हमें। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ता's मेथड। ब्रह्मगुप्त का मेथड हमें यहाँ यूज करना है और हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये तो आपको लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया था, लास्ट फिगर इट आउट में दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो 8 में से सीधा 3 माइनस करेंगे 5/15 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2/5 माइनस 4/15। तो ये मैं आपको करके बस समझा देती हूँ कि कैसे करेंगे। तो ये हमारा बी पार्ट हमने लिख लिया है, 2/5 माइनस 4/15। अभी 5 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 नहीं होगा एंड 15 जाएगा हमारा 5 टाइम्स। अभी 5 से कर लेंगे हम 1 एंड 1, ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम हमारा आया 3 और 5 का 15। 3 × 5 मीन्स 15 आया। ओके, अभी 2/5 को कन्वर्ट करेंगे हम। 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हम 3 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 × 6, 5 3 × 15। ओके, और जो हमारा ये 15 डिनोमिनेटर वाला है तो हमें यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अभी हम कर लेंगे। चलिए 2/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6/15 माइनस 4/15 इज इक्वल्स टू, यहाँ हम 15 एक ही बार लिख लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, और 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। 6 - 4 हमने किया तो कितना बचेगा हमारा यहाँ, 2/15। अब देखिए यहाँ पर ना ही हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि, और हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। डिवाइड कब करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कब चेंज कर सकते हैं हम, जब हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो छोटा हो न्यूमरेटर से, मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 2/15 हो गया इसका आंसर। आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 2/5 माइनस 4/15 इज इक्वल्स टू 2/5, ये इसका आंसर हो गया है। सी पार्ट में हमारा 5/6 एंड 4/9 है, इसे भी आप 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे पहले, तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सेम इसी क्वेश्चन के जैसे 2/3 माइनस 1/2, यहाँ भी 3 और 2 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, मीन्स 6 हो जाएगा एलसीएम। आपको जो डिनोमिनेटर होगा वो 6 में कन्वर्ट करना होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द इंडिकेटेड एज इंडिकेटेड। सब्ट्रैक्ट करना है हमें जैसे इंडिकेट किया है, मीन्स ये जो पीछे वाला नंबर होता है हमारा फ्रॉम वाला, वो हम आगे लिखते हैं देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपको बता देती हूँ, बी वाला पार्ट ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए बी पार्ट हमने लिख लिया, इस तरीके से था हमारा, और अभी हम इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 23/3 माइनस 18/5। अभी 3 और 5 का फिर से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 15 आएगा। देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड होगा 1 और 5 से डिवाइड होगा 1 और 1। हमारा एलसीएम क्या हुआ,
एलसीएम हो गया हमारा 3 5 जा 15। ओके, 15 बनाएंगे हम, तो 23/3 को हम बनाएंगे। देखिए 3 में मल्टीप्लाई किया 5 का, तो 23 में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का। 3 5 जा 15 हो गया, और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 में, तो 5 3 जा हो गया हमारा 15 एंड 5 2 जा 10, 10 एंड 1 11, 115 हो गया, 115/15। नेक्स्ट हमारा 18/5, 18/5 को भी हम कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर 15 बनाएंगे, मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 3 का, 18 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये हो गया हमारा 15, और 18 3 जा होता है हमारा 54। ये दोनों चेंज हो गए हैं, और अभी हम सेम इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे 23/3 का जो वैल्यू थी हमारी, क्या वैल्यू आई है 23/3 की, 115/15 माइनस 18/5 की वैल्यू जो आई है हमारी 54/15। ये हो गया। अभी हम 15 को एक ही बार लिखेंगे इस तरीके से, और 115 में से माइनस करेंगे 54 को। माइनस किया हमने, देखिए 5 में से 4 माइनस करने पर हमारा 1 बचता है। यहाँ 11 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे हमारा 6 बचता है, 61/15 हो गया ये। अभी यहाँ पर कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होता तो हम लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेते, और यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 15 4 जा 60, 1 आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो ऊपर लिख देते हैं हम, 4 राइट 1/15 इसका आंसर हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हैं अभी यहाँ पर 2। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ए जो है हमारा है, जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। जया का जो स्कूल है उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। सी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली। डेली अपने घर से पहले ऑटो लेती है हाफ किलोमीटर के लिए, 1/2 किलोमीटर के लिए, एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। और फिर क्या करती है, वो पैदल जाती है, बची हुई जो डिस्टेंस है उसको वो पैदल कवर करती है। हाउ मच डज सी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। यानी कि अब जो पैदल वो चलती है वो कितना पैदल चलती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दी थी जया के स्कूल की, उसके घर से 7/10 किलोमीटर, और वो एक ऑटो लेती है, इतनी डिस्टेंस के लिए लेती है, हाफ किलोमीटर के लिए, 1/2 किलोमीटर के लिए। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि वह कितना डेली वॉक करती है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। सी वॉक्स डेली टू रीच स्कूल। ओके, स्कूल पहुंचने के लिए वह कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है पैदल। 7/10 में से हम माइनस करेंगे 1/2, जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें से जो ऑटो से उसने कवर कर लिया उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 7/10 माइनस, अभी यहाँ अगर आप साइड में करके देखें तो 1/2 का जो बनेगा हमारा फ्रैक्शन, हमें 2 को 10 में चेंज कर लेंगे क्योंकि दोनों में ये कॉमन है ना, 2 दोनों में है। जब दोनों में है तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 में और कर लेंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। ओके, तो 7 में से 5 हमने माइनस किया तो हमारा 2 बचता है, देन 2/10 हमारा जो डिस्टेंस थी वो कवर करती है बाई फुट, यानी कि वॉक करके। अभी इसको हम लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 1/5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो वॉक करके वो जाती है अपने स्कूल के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सी वॉक्स डेली टू रीच स्कूल। यहाँ आप लिख देंगे सी वॉक्स डेली टू रीच स्कूल। ओके, 1/5 किलोमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं इसका।
Jivika takes 10/3 minutes to take a complete round of the park, and her friend Namit takes 13/4 minutes to do the same. यानी कि जीविका 10/3 मिनट्स लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, पार्क का एक राउंड करती है कंप्लीट और वो 10/3 मिनट्स लेती है। और जो उसका फ्रेंड है नमित, वो 13/4 मिनट्स लेता है उसी पार्क का एक राउंड लगाने में। Who takes less time and by how much? कौन कम टाइम लेता है और कितना कम टाइम लेता है? तो देखिए दोनों के पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि कौन सा कम टाइम लेगा। ओके, बी पार्ट में हमारा दिया था कि जीविका टाइम लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में 10/3 मिनट्स एंड नमित टाइम लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में 13/4 मिनट। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 3/4 का हमारा एलसीएम क्या आता है, देखिए 12 आता है। पहले हम 2 से कर लेंगे इसको, 3 एंड ये 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 3 ही रहेगा, ये 1, फिर हम 3 से करेंगे डिवाइड, 1 1। तो हमारा एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हमारा एलसीएम हो गया। तो हम 10/3 को कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर 12 में, यहाँ हमें मल्टीप्लाई 4 की करनी पड़ेगी, 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई ही हम इस 10 के साथ करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 40/12। नेक्स्ट हमारा था 13/4, 13/4 को हम कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, 4 में मल्टीप्लाई 3 की करनी पड़ेगी 12 बनाने के लिए एंड 13 में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 12 और ये 13 3 जा 39, 39/12। तो यहाँ से आपको अभी ये तो पता लग गया ना कि कौन कम टाइम ले रहा है उस राउंड को कंप्लीट करने में। तो कौन कम टाइम ले रहा है, 13/4 वाला, मीन्स नमित कम टाइम ले रहा है। तो आप लिख देंगे नमित टेक्स लेस टाइम। ओके, नमित ने कम टाइम लिया। अभी कितना कम टाइम लिया ये करने के लिए, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी यहाँ लिख देंगे डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, 40/12, जो ज़्यादा वाला है उसी में से माइनस करेंगे ना, 39/12 माइनस कर लेंगे 1/12, 1/12 मिनट्स जो था वो टाइम कम लिया किसने, नमित ने। और ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/12 टाइम 12 मिनट्स का टाइम ज़्यादा लिया, 1/12 मिनट्स, 12 नहीं 1 मिनट के 12 पार्ट अगर हम करें, मीन्स सेकेंड में। अगर आप इसको सेकेंड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, देखिए करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कन्वर्ट हम, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। आप मिनट में भी छोड़ सकते हैं बट ये मैं आपको बता दे रही हूँ, एक सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, दैट मीन्स 5 सेकेंड्स। ओके, 5 सेकेंड्स टाइम नमित ने कम लिया और जीविका ने ज़्यादा लिया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है आई थिंक। और तब तक आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.